एक्सरसाइज 7.8 करेंगे। इवेल्यूट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम्स। इवेल्यूट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। इसका वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन वैल्यू फाइंड करने की दो मेथड है। इसमें से ये फर्स्ट वाली मेथड एज लिमिट ऑफ सम विद द हेल्प ऑफ लिमिट ये फाइंड करना है। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, उसका फॉर्मूला है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एच इंटू ब्रैकेट एफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच प्लस अप टू प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। यहाँ पे एफ एक्स इज गिवन एक्स, ए इज गिवन ए, बी इज गिवन बी। तो h का फॉर्मूला होगा h इज नथिंग बट b माइनस ए बाई एन, सो एन एच इज b माइनस ए। सो ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी h एफ ए, एफ एक्स इज x, तो एफ ए विल बी व्हाट a, एफ ऑफ ए प्लस एच, यहाँ पे a प्लस एच डालते हैं x की जगह पे, तो यहाँ आएगा a प्लस एच। एफ ऑफ ए प्लस टू एच, यहाँ पे a प्लस टू एच डालते हैं x की जगह पे, तो आएगा a प्लस टू एच। अप टू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, यहाँ पे a प्लस एन माइनस वन इंटू एच डालते हैं, तो यहाँ आएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो h इंटू ब्रैकेट, ये हर एक जगह से a ले लेते हैं, a यहाँ से a लिया, यहाँ से a लिया, लास्ट में से a लिया, तो हाउ मेनी टाइम्स a, n टाइम्स a, n वक्त मतलब n टाइम्स a। ये वाले में से h कॉमन निकाल रहा, h कॉमन निकाला तो यहाँ से h टू h अप टू n माइनस वन इंटू h, तो h कॉमन निकाला तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस वन h। a n times will be na, a n times, so it is written as na, and h this is nothing but sigma n minus 1। आपको सिग्मा n का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, n बाई टू n प्लस वन 11th में आ गया, तो सिग्मा n माइनस वन, उसमें क्या करना है n रिप्लेस बाय n माइनस वन, सो n की जगह पे n माइनस वन डाला, यहाँ भी n की जगह पे n माइनस वन डाला, सो इट विल बी n इंटू n माइनस वन बाई टू। वो बहुत सारे क्वेश्चन में आता है, तो आपको याद रखना है ये सिग्मा n माइनस वन वाला। एक बार फिर से सिग्मा एन विल बी एन बाई टू एन प्लस वन, एन रिप्लेस बाय एन माइनस वन, सो दिस इज द एन माइनस वन बाई टू, एन की जगह एन माइनस वन डाल दिया, तो आंसर आया एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। ओके, तो अभी एच को मल्टीप्लाई कर दो, तो एन ए एन एच, फिर ये एच यहाँ मल्टीप्लाई होगा एन एच स्क्वायर बाई टू एन माइनस वन, यहाँ से एन कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा वन माइनस वन अपॉन एन। जितना कॉमन निकालता है इतने से डिवाइड करने पड़ता है, जितना कॉमन निकालते हैं उतने से उसको डिवाइड करना पड़ता है। सो दिस इज रिटर्न एज एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई टू वन माइनस वन अपॉन एन। अभी हमने देखा एन एच की वैल्यू, यहाँ क्वेश्चन में डायरेक्ट एन एच की वैल्यू कितनी थी, एन एच विल बी बी माइनस ए, यहाँ पे ये रहा ना एन एच इज बी माइनस ए, सो एन एच इज नथिंग बट बी माइनस ए, सो ए इंटू एन एच की जगह पे बी माइनस ए, एन स्क्वायर एच स्क्वायर इज बी माइनस ए होल स्क्वायर बाई टू एंड वन माइनस वन अपॉन एन। आपको मालूम होगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन विल बी जीरो, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल जीरो होता है, सो वन माइनस वन अपॉन एन इज नथिंग बट वन माइनस जीरो। अब इनमें से b माइनस ए कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ बचेगा a प्लस यहाँ बचेगा b माइनस ए बाई टू, टेकिंग एलसीएम, सो टू ए प्लस बी माइनस ए बाई टू इज नथिंग बट b प्लस ए एंड देन बाई टू, b माइनस ए बी प्लस ए विल बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड देन बाई टू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू पढ़ेंगे, एक मिनट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू रीड करो, जहाँ तक मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर टू, एक मिनट रीड करो। ओके, आपने रीड किया क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 5 x प्लस वन डी एक्स। सो इसको कंपेयर करेंगे इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के साथ, तो ए विल बी 0, बी विल बी 5, एफ एक्स इज नथिंग बट एक्स प्लस वन। ओके, ये अपना फॉर्मूला है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एच एफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस अप टू प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ए की जगह पे 0 है, बी की जगह पे 5 है, तो एच विल बी बी माइनस ए बाई एन, तो 5 माइनस 0 बाई एन मतलब एच इक्वल टू 5 बाई एन, मतलब एन एच इक्वल टू 5 एंड एफ एक्स इज नथिंग बट एक्स प्लस वन। 0 to 5 x plus 1 dx इक्वल लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एच एज इट इज एफ ऑफ ए, तो यहाँ रख दिया एफ ऑफ 0। वो कैसे, एफ ऑफ ए है और एफ ऑफ 0, क्योंकि ए की वैल्यू 0 है, एफ ऑफ ए प्लस एच इज एफ ऑफ 0 प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच यहाँ पे लिखना चाहिए, 2 स्टेप मिनिमम लिखने चाहिए, 2-3 स्टेप, तो एफ ऑफ 0 प्लस टू एच अप टू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, तो 0 प्लस एन माइनस वन इंटू एच, एफ 0 इज एफ 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच इज एफ एच,
फिर एफ ऑफ 2h आएगा अप टू एफ ऑफ n माइनस वन इंटू एच। एफ ऑफ जीरो विल बी व्हाट, यहाँ पे जीरो डालो, एफ ऑफ जीरो कितना होगा देखो तो यहाँ पे एफ ऑफ जीरो विल बी जीरो प्लस वन दैट इज वन, एफ ऑफ एच विल बी एच प्लस वन एंड अप टू एफ ऑफ n माइनस वन इंटू एच, यहाँ पे n माइनस वन इंटू एच डालते हैं तो n माइनस वन इंटू एच प्लस वन। ओके, एच तो बाहर है ही, यहाँ से वन लिया, यहाँ से वन लिया, लास्ट में से वन लिया, वन 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 वन, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, ये लिखा है n टाइम्स, और यहाँ से h लिया, फिर 2h लिया, 3h लिया, अप टू n माइनस वन इंटू एच। ये h वाले टर्म में ये वन 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 n टाइम्स, ये टाइम्स लिखा है n टाइम्स, तो n हो गया, प्लस इनमें से h कॉमन निकाला तो 1 + 2 + 3 अप टू n माइनस वन, सो ब्रैकेट ओपन कर दो, NH ये h स्क्वायर सिग्मा, दिस विल बी n माइनस वन, सिग्मा n माइनस वन, सो NH प्लस एच स्क्वायर, सिग्मा n माइनस वन का फॉर्मूला, सिग्मा n का जो फॉर्मूला है n/2 n + 1, उसमें n को रिप्लेस करके n माइनस वन करना है, जो n माइनस 1/2 n माइनस 1 + 1, एच स्क्वायर बाई 2 n माइनस वन, और ये हुआ NH। ओके, इनमें से n तो है, एक n यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा 1 - 1/n, जितना कॉमन निकालते हैं उतने से डिवाइड करना पड़ता है, n यहाँ से कॉमन निकाला तो 1 - 1/n, सो दिस इज द NH प्लस n स्क्वायर, h स्क्वायर बाई 2 1 - 1/n। NH की वैल्यू मैंने पहले ही बता दिया, NH की वैल्यू एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे NH की वैल्यू है 5, तो NH की वैल्यू 5 यहाँ पे डाल देते हैं, ये NH की जगह पे 5, ये 5 स्क्वायर बाई 2 एंड ये 1 - 0, वो जीरो कहाँ से आया, 1/n तो जीरो होता है, 1 - 1/n, 1 - 0, सो 5 + 25/2, 2 5s are 10 + 25/2 दैट इज 35/2 इज द आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, सेम टाइप के क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है इसमें, इंटीग्रेशन 2 to 3 x² dx। तो पहले सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी h इंटू ब्रैकेट एफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच एफ प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस अप टू एफ ऑफ ए प्लस n माइनस वन इंटू एच। ओके, एफ एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर है, ए की जगह पे ए है और यहाँ पे 2 है, ये बी है और यहाँ पे 3 है, ए की जगह पे 2, बी की जगह पे 3। एच की फॉर्मूला है b माइनस ए बाई एन, सो 3 - 2 बाई एन दैट इज 1/n, सो एन एच इक्वल टू 1। ओके, 2 to 3 x² dx इक्वल टू, ये फॉर्मूला रख दी मैंने, एफ ए की जगह पे क्या डाला 2। ओके, एफ ऑफ ए प्लस एच तो 2 + h, एफ ऑफ ए प्लस 2h मतलब 2 + 2h, अप टू एफ ऑफ ए प्लस n माइनस वन इंटू एच, तो 2 + n माइनस वन इंटू एच। f2 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से f2 एफ ऑफ 2 x की जगह 2 डालो, 2 स्क्वायर, एफ ऑफ 2 + h मतलब 2 + h होल स्क्वायर, 2 + 2h, एफ ऑफ 2 + 2h तो 2 + 2h होल स्क्वायर, एफ ऑफ 2 + n माइनस वन इंटू एच, यहाँ पे 2 + n माइनस वन इंटू एच तो 2 + n माइनस वन इंटू एच होल स्क्वायर। एक्सपांसन तो आपको आता ही है, 2 स्क्वायर का 4 हुआ, इसका एक्सपांसन 4 + 4h + h स्क्वायर, इसका एक्सपांसन 4 प्लस मिडिल टर्म होगा 8h + 4h स्क्वायर प्लस अप टू दिस एक्सपांसन विल बी 4 + 4 इंटू n माइनस वन इंटू एच प्लस ये लास्ट टर्म का स्क्वायर n माइनस वन होल स्क्वायर एच स्क्वायर। ओके, यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, 4 वाला टर्म निकाल लेते हैं, यहाँ से 4 निकला, यहाँ से 4 निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, तो 4 4 4 4 और हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, ये लिखा है n टाइम्स। 4h कॉमन निकालते हैं, यहाँ से 4h कॉमन निकाला तो यहाँ से 1, यहाँ से बचा 2, फिर बचेगा 3, अप टू लास्ट में बचेगा n माइनस वन इंटू एच, तो n माइनस वन, 4h तो बाहर निकाल दिया, फिर h स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, तो h स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 4, अप टू यहाँ से बचेगा n माइनस वन होल स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर अप टू n माइनस वन होल स्क्वायर। ये 4 4 4 4 n टाइम्स है, ये टाइम्स लिखा है, सो इट विल बी 4n, 4h दिस इज द सिग्मा n माइनस वन प्लस h स्क्वायर दिस इज द सिग्मा n माइनस वन होल स्क्वायर। आपको फॉर्मूला मालूम है, सिग्मा n माइनस वन विल बी, सिग्मा n की फॉर्मूला क्या है, n/2 n + 1, सिग्मा n की फॉर्मूला n/2 n + 1, तो n को रिप्लेस करके n माइनस वन करना है, सो दिस इज द n माइनस 1/2 n माइनस 1 + 1, फिर ये h इसमें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लिया है, सो 4NH, ये 4h स्क्वायर, ये होगा h क्यूब। सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, याद करो, सिग्मा n स्क्वायर 11th में आ गया, n/6 तो यहाँ लिखेंगे n-1/6, n + 1 तो यहाँ लिखेंगे n-1 + 1, 2n + 1 तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू ब्रैकेट n-1 देन +1। एक बार फिर से सिग्मा n स्क्वायर n/6 तो यहाँ लिखेंगे n-1/6, n + 1 तो यहाँ लिखेंगे n-1 + 1, फिर 2n + 1 तो 2 इंटू n-1 + 1, सिंप्लीफाई कर दिया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज दी 4NH, तो ये 2 2 4 कैंसिल हुआ, 2h स्क्वायर n-1 इंटू n,
एच क्यूब बाई 6 n माइनस वन एन टू एन माइनस वन। यहाँ से एक n तो बाहर है, एक n बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस वन अपॉन एन और यहाँ बन जाएगा 2n स्क्वायर एच स्क्वायर। एच क्यूब बाई 6 एक n बार है, एक n यहाँ से निकालेंगे, एक n यहाँ से निकालेंगे, n यहाँ से निकालेंगे तो 1 माइनस वन अपॉन एन, यहाँ से निकालेंगे तो 2 माइनस वन अपॉन एन। ये फॉर्मूला मैंने लिख कर रखी है ताकि आपको मालूम पड़ जाए। एन एच की वैल्यू 1 वो आपको मालूम होना चाहिए, नहीं है तो मैं बता देता हूँ कहाँ पर है एन एच की वैल्यू 1, यहाँ पे बराबर ये जगह एन एच की इक्वल। एन एच की जगह पे 1 डाल दिया तो 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस वन अपॉन एन, 1 क्यूब बाई 6 1 माइनस वन अपॉन एन 2 माइनस वन अपॉन एन। 4 इंटू 1 इज़ 4, 2 प्लस 1 बाई 6, ये 1 माइनस 0, ये 2 माइनस 0, मतलब 4 प्लस 2 6 प्लस दिस इज 2 बाई 6, 6 प्लस 1 बाई 3, 6 3 जा 18 प्लस 1 19 बाई 3। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, इंटीग्रेशन 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। सबसे पहले आपको मेन फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, मेन फॉर्मूला क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एच इंटू ब्रैकेट एफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस अप टू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ओके, एफ एक्स की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर 1, बी की जगह पर क्या है 4 है। ओके, तो एच की जगह पे क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन, सो 4 माइनस वन बाई एन, सो एच इक्वल टू 3 बाई एन, मतलब एन एच इक्वल टू 3, ये याद रखना लास्ट में काम लगेगा। चलो एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 यहाँ पे रखेंगे 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 0। एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब एफ ऑफ 1 प्लस एच, एफ ऑफ 1 प्लस एच यहाँ रखेंगे तो 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच, सिंप्लीफाई कर दिया उसको तो आंसर मिला एच प्लस एच स्क्वायर। एफ ऑफ ए प्लस 2h, तो एफ ऑफ ए प्लस 2h एक ही जगह पे 1 है तो 1 प्लस 2h, यहाँ पे 1 प्लस 2h डाला तो 1 प्लस 2h द होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h, सिंप्लीफाई किया आंसर मिला 2h प्लस 4h स्क्वायर। एफ ऑफ ए प्लस 3h मतलब एक ही जगह पे 1 है तो एफ ऑफ 1 प्लस 3h मतलब 1 प्लस 3h होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3h, एक्सपांसन दिया 9h स्क्वायर प्लस 3h मिला। एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, एक ही जगह पे 1 डाला, एफ ऑफ 1 प्लस एन माइनस वन इंटू एच, सो 1 प्लस एन माइनस वन इंटू एच होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन माइनस वन इंटू एच, सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने से मिला एन माइनस वन इंटू एच प्लस एन माइनस वन होल स्क्वायर एच स्क्वायर। ओके, ये सिंप्लीफाई में ये 2 टाइम्स है और ये माइनस 1 टाइम्स है, मतलब कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स बराबर 2x माइनस 1x, तो x होता है ना, ऐसे ही ये कैंसिल हुआ और ये बना। ओके, 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एच, ये एफ ऑफ 1 की वैल्यू रखी, ये सब वैल्यू रख दी, किसकी वैल्यू यहाँ से वैल्यू सब रख दी, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h, एफ ऑफ ए प्लस 3h अप टू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, सब वैल्यू रख दी। यहाँ से h कॉमन निकाला, h लिया, यहाँ से 2h लिया, यहाँ से 3h लिया, यहाँ से n माइनस वन इंटू एच लिया, यहाँ से h स्क्वायर लिया, यहाँ से 4h स्क्वायर लिया, यहाँ से 9h स्क्वायर लिया, यहाँ से n माइनस वन होल स्क्वायर एच स्क्वायर लिया। एच वाले टर्म में से एच कॉमन निकाला तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन माइनस वन, एच स्क्वायर वाले टर्म में से एच स्क्वायर कॉमन निकाला तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू एन माइनस वन होल स्क्वायर। ये एच कॉमन निकलने के बाद दिस वन इज नथिंग बट सिग्मा एन माइनस वन एच स्क्वायर, फिर ये हुआ सिग्मा एन माइनस वन होल स्क्वायर। सिग्मा एन का फॉर्मूला आपको मालूम है n बाई टू एन प्लस वन, तो यहाँ n को रिप्लेस करके n माइनस वन करना है। एक बार फिर से बोलता हूँ, सिग्मा एन का फॉर्मूला n बाई टू तो यहाँ n माइनस वन बाई टू, n प्लस वन तो यहाँ n माइनस वन प्लस वन, सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला n बाई 6 तो यहाँ n माइनस वन बाई 6, n प्लस वन तो यहाँ n माइनस वन प्लस वन, 2n प्लस वन तो यहाँ 2 इंटू एन माइनस वन प्लस वन, सिंप्लीफाई कर दिया, ये 1 माइनस वन 1 कैंसिल हुआ, ये ब्रैकेट ओपन किया 2n माइनस 2 प्लस 1 विल बी 2n माइनस 1, सिंप्लीफाई किया h NH बाई टू एन माइनस वन, यहाँ से n कॉमन निकालते हैं, जितना कॉमन निकालते हैं उतने से डिवाइड करना पड़ता है, सो n बाहर निकल गया, n से डिवाइड किया तो 1 माइनस वन अपॉन एन, एन एच स्क्वायर बाई 6, ये तो n है ही, एक n यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो n बाहर निकल गया 1 माइनस वन अपॉन एन, यहाँ से n कॉमन निकाला तो 2 माइनस वन अपॉन एन, अभी h को मल्टीप्लाई कर लिया n स्क्वायर एच स्क्वायर बाई टू इंटू 1 माइनस वन अपॉन एन, दिस इज नथिंग बट n स्क्वायर एच एन क्यूब एच क्यूब, ये n ये 3 n है, देखो एक n यहाँ यहाँ और यहाँ, सो n क्यूब एच क्यूब बाई 6 और 1 माइनस वन अपॉन एन 2 माइनस वन अपॉन एन, एन एच होल स्क्वायर बाई 2 1 माइनस वन अपॉन एन, एन एच होल क्यूब बाई 6 1 माइनस वन अपॉन एन 2 माइनस वन अपॉन एन एच की वैल्यू 3, फिर से बता देता हूँ एन एच की वैल्यू 3 कहाँ पर पड़ी है, ये रहा, ये याद रखना चाहिए आपको भैया।
ये रहा एन एच की वैल्यू 3। ओके, एन एच की वैल्यू 3 यहाँ पे डाल देंगे। तो एन एच की वैल्यू 3 डाला तो क्या हुआ, 3 स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस 1 अपॉन एन, 3 क्यूब बाई 6, 1 माइनस 1 अपॉन एन, 2 माइनस 1 अपॉन एन। सो 9 बाई 2, 1 माइनस 0, 27 बाई 6, 1 माइनस 0, 2 माइनस 0। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन इक्वल टू 0 होता है, इसीलिए। सो 9 बाई 2, 27 बाई 6 इंटू 1 इंटू 2, 27 टू जा 54 बाई 6, 6 9 जा 54। सो 9 बाई 2 प्लस 9, 2 9 जा 18। सो 9 प्लस 18 बाई 2 मतलब 27 बाई 2। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 7 क्वेश्चन है यहाँ पे, उसमें से ये 5 नंबर का क्वेश्चन, -1 to 1 इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डी एक्स। फाइंड द इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम्स। ओके, एफ एक्स इज नथिंग बट ई रेस टू एक्स, ए इक्वल टू -1, बी इक्वल टू 1। सो एच की फॉर्मूला है बी माइनस ए बाय एन, 1 माइनस -1 बाय एन मतलब 2 बाय एन। सो एन एच इक्वल टू 2, एच इक्वल टू 2 बाई एन। सो एन एच इक्वल टू 2। एज एन टेंस टू इन्फिनिटी लिखो या एच टेंस टू 0 लिखो, सेम मतलब होता है। एन इन्फिनिटी कब होता है, एच 0 होता है। एच 0 कब होता है, एन इन्फिनिटी होता है। एफ ऑफ ए विल बी एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -1 इज ई रेस टू -1। एफ ऑफ ए प्लस एच इज एफ ऑफ -1 प्लस एच इज नथिंग बट ई रेस टू -1 प्लस एच। एफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स, एक्स को रिप्लेस करते रहना है। ओके, एफ ऑफ ए प्लस 2h इज एफ ऑफ -1 प्लस 2h, ए की जगह पे -1 डाला, यहाँ है ना इसीलिए। सो ई रेस टू -1 प्लस 2h, यहाँ पे बेस इक्वल है तो पावर का एडिशन होता है, इसीलिए ई रेस टू -1 ई रेस टू एच लिखते हैं। और सेम यहाँ पे ई रेस टू -1 ई रेस टू 2h लिखते हैं। एफ ऑफ ए प्लस 3h इज नथिंग बट एफ ऑफ -1 प्लस 3h इक्वल टू ई रेस टू -1 प्लस 3h इक्वल टू ई रेस टू -1 इंटू ई रेस टू 3h। अब टू एफ ऑफ ए प्लस n-1 इंटू एच इक्वल टू एफ ऑफ -1 प्लस ए की जगह पे -1 डाला, n-1 इंटू एच। सो दिस विल बी ई रेस टू -1 प्लस n-1 इंटू एच। बेस का एडिशन होता है पावर, अगर बेस इक्वल है तो पावर का एडिशन होता है, और पावर का एडिशन होता है तो बेस इक्वल डाल सकते हैं। ई रेस टू -1 इंटू ई रेस टू n-1 इंटू एच। ये अपना क्वेश्चन था, -1 to 1 ई रेस टू एक्स डी एक्स, लिमिट एट टेंड्स टू 0 एच। दिस इज नथिंग बट एफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस एफ ऑफ ए प्लस 3h एंड ये वाला एफ ऑफ ए प्लस n-1 इंटू एच। ई रेस टू -1 कॉमन निकाला, सो ये बचा 1 प्लस ई रेस टू एच प्लस ई रेस टू 2h प्लस ई रेस टू 3h प्लस अप टू ई रेस टू n-1 इंटू एच। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको मालूम होगा, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कई लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे मालूम पड़ता है, तो रेशियो इक्वल रहता है, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करो ई रेस टू एच, थर्ड बाय सेकंड करो ई रेस टू एच। ज्योमेट्रिक में सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, ए इंटू आर एस टू n-1 अपॉन r-1। ए द फर्स्ट टर्म, आर इज द रेशियो बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स। ए द फर्स्ट टर्म, ये एच एन ई रेस टू -1 तो बाहर निकाल दिया। ओके, यहाँ से ज्योमेट्रिक सीरीज होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहाँ से होता है। ए इक्वल टू 1, आर मतलब सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, ई रेस टू एच, आर रेस टू n-1 अपॉन r-1। ये एच को नीचे डालते हैं, ई रेस टू एन एच, एन एच की वैल्यू 2, वो आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। ये रहा एन एच की वैल्यू 2, एन एच की जगह पे 2 डाल दिया, सो ई स्क्वायर -1 और ई रेस टू -1 इज 1 अपॉन ई, तो 1 अपॉन ई स्क्वायर -1, ये एच को नीचे डाला, ई रेस टू एच -1 अपॉन एच, स्क्वायर -1 बाई ई, ये स्क्वायर -1 को बाहर निकाल दिया, 1 अपॉन लिमिट एट टेंड्स टू 0 ई रेस टू एच -1 अपॉन एच। ये फॉर्मूला 11th में आ गई, उसकी वैल्यू 1 होती है। सो स्क्वायर -1 बाई ई, 1 अपॉन 1, स्क्वायर को ई से डिवाइड करो तो ई होता है -1 अपॉन ई। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 4 x प्लस ई रेस टू 2x। सबसे पहले फॉर्मूला आपको लिखना पड़ता है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एच एफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस अप टू एफ ऑफ ए प्लस n-1 इंटू एच। ए की जगह पे यहाँ क्या है, 0 है, और बी की जगह पे क्या है, 4। ये ए है और यहाँ 0 है, ये बी है, यहाँ 4 है। एफ एक्स की जगह पे क्या है, x प्लस ई रेस टू 2x। एच क्या होता है, एच इज नथिंग बट बी माइनस ए बाय एन, 4 माइनस 0 बाय एन मतलब एन एच इक्वल टू 4। एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 यहाँ पे डालेंगे, एफ एक्स ये एफ ऑफ 0, सो 0 प्लस ई रेस टू 0, 2 इंटू 0, 0 प्लस ई रेस टू 0, 0 प्लस ई रेस टू 0 इज 1, सो 1। एफ ऑफ ए प्लस एच, ए की जगह पे 0 है, सो एफ ऑफ 0 प्लस एच इक्वल टू एफ एच मतलब एच प्लस ई रेस टू 2h। एफ ऑफ ए प्लस 2h विल बी एफ ऑफ 0 प्लस 2h मतलब एफ ऑफ 2h, एफ ऑफ 2h यहाँ डालेंगे तो 2h ई रेस टू 2 इंटू 2h,
सो 2h प्लस ई रेस टू 4h, एफ ऑफ ए प्लस 3h, ए की जगह पे 0, एफ ऑफ 0 प्लस 3h इक्वल टू एफ ऑफ 3h, यहाँ एफ ऑफ 3h डालेंगे तो 3h ई रेस टू 2 इंटू 3h, सो 3h ई रेस टू 6h, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ए की जगह पे 0, सो एफ ऑफ 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, सो एफ ऑफ एन माइनस 1 इंटू एच, एफ ऑफ एन माइनस 1 इंटू एच यहाँ पे डालेंगे तो एन माइनस 1 इंटू एच ई रेस टू 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच, ये सब जगह पे यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 0 to 4 x प्लस ई रेस टू 2x dx लिमिट एट n टेंस टू इन्फिनिटी h, दिस इज द एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h, एफ ऑफ ए प्लस 3h अप टू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, सबकी वैल्यू डाल दी। h यहाँ से 1, फिर यहाँ से ले लिया ई रेस टू 2h, यहाँ से लिया ई रेस टू 4h, यहाँ से लिया ई रेस टू 6h और यहाँ से लिया ई रेस टू 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच, फिर यहाँ से लिया h, यहाँ से लिया 2h, यहाँ से लिया 3h अप टू यहाँ से लिया एन माइनस 1 इंटू एच। ये हुआ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे मालूम पड़ता है, तो सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म विल बी ए रेस टू 2h, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म इज ऑल्सो ए रेस टू 2h। ज्योमेट्रिक फॉर्मूला क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ए मतलब फर्स्ट टर्म, आर रेस टू एन, आर विल बी ए रेस टू 2h रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 मतलब ई रेस टू 2h माइनस 1, इनमें से h कॉमन निकाला 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन माइनस 1, अभी ब्रैकेट ओपन कर लिया, h इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, h इसके साथ हुआ तो h स्क्वायर, दिस इज सिग्मा एन माइनस 1, सो h ई रेस टू 2 NH माइनस 1 अपॉन ई रेस टू 2h माइनस 1। ओके, ये h को ई रेस टू 2 NH की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, नहीं मालूम तो यहाँ बता देता हूँ NH की वैल्यू कितनी है, ये रहा NH की वैल्यू, ये पढ़ाई कितनी है 4, NH की वैल्यू 4 यहाँ पे डाल दी, 2 NH मतलब ई रेस टू 8 हो जाएगा, 2 इंटू 4 माइनस 1 ई रेस टू 2h माइनस 1, यहाँ पे जो पावर है वो नीचे होना चाहिए, मतलब 2h मतलब 2 यहाँ पे डालना पड़ेगा और यहाँ पे 2h डाला, और h स्क्वायर सिग्मा एन माइनस 1 इज नथिंग बट, यहाँ 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया और ये h जो है ऊपर न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर में डाला और 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया, सो ये फार्मूला हो गया, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। h स्क्वायर सिग्मा एन माइनस 1 इज n बाई 2, सिग्मा n का फार्मूला n बाई 2 n प्लस 1, तो सिग्मा n माइनस 1 का फार्मूला n माइनस 1 बाई 2 n माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कट हो गया, 1 बाई 2 दिस द ई रेस टू 8 माइनस 1, इसका वैल्यू 1 हो जाता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, h स्क्वायर h इज 4 बाई n, h इज 4 बाई n, एन एच इक्वल टू 4, सो h इज 4 बाई n होल स्क्वायर n माइनस 1 बाई 2 इंटू एन, यहाँ से एक n कॉमन निकाला, एक n तो बार है ही तो 1 माइनस 1 अपॉन n, और ये n स्क्वायर हुआ, 4 का स्क्वायर 16 कट हुआ, 16 2 से डिवाइड किया 8 हो गया, और 1 माइनस n विल बी 0, n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n इक्वल टू 0, h टेंस टू 0 लिखो या n टेंस टू इन्फिनिटी लिखो सेम मतलब होता है, सो 1 बाई 2 ई रेस टू 8 माइनस 1 बाई 2 प्लस 8, इसका सिंप्लीफाई किया 8 2 जा 16 माइनस 1 15 बाई 2, 2 LCM ले लिया ई रेस टू 8 प्लस 15 बाई 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन 0 to पाई साइन एक्स dx। सबसे पहले फार्मूला लिख देना है, जो हम लिखते हैं वही फार्मूला लिख दिया, a को 0 समझा, b को पाई समझा, h हुआ b माइनस ए बाई एन मतलब पाई माइनस 0 बाई एन, पाई बाई एन, एफ एक्स हुआ साइन एक्स और एन एच हुआ पाई, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 0 इज द साइन 0 इक्वल टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच, ए की जगह पे 0 है, सो एफ ऑफ 0 प्लस एच इज द एफ एच इज एफ एच, यहाँ पे डालते हैं एफ एच इज साइन एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस 2h इज एफ ऑफ 2h, एफ ऑफ 2h यहाँ डाला तो साइन 2h, एफ ऑफ ए प्लस 3h, ए की जगह पे 0 सो एफ ऑफ 3h इज साइन 3h, और एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ए की जगह पे 0 डाला सो एफ ऑफ 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच इक्वल टू एफ ऑफ एन माइनस 1 इंटू एच इज नथिंग बट एफ ऑफ एन माइनस 1 इंटू एच, सो साइन एन माइनस 1 इंटू एच, 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स लिमिट एट टेंस टू 0, ये h, फिर है ये एफ ए, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h, एफ ऑफ ए प्लस 3h अप टू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ओके, यहाँ पे h है, 2 साइन h बाई 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करो, ताकि ये 2 साइन h बाई 2 से ये डिवाइड किया और यहाँ सबको मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये h बाई 2 अपॉन साइन h बाई 2 मतलब थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया, ये 1 हो गया, और यहाँ 2ss का फॉर्मूला, 2ss विल बी व्हाट माइनस सी प्लस सी, माइनस कॉस एंगल का एडिशन एंड प्लस कॉस एंगल का सब्ट्रैक्शन, 2ss अगेन माइनस कॉस एंगल का ये और ये एडिशन प्लस कॉस एंगल का सब्ट्रैक्शन 2h माइनस h बाई 2, फिर अगेन 2ss माइनस सी प्लस सी माइनस कॉस 3h प्लस h बाई 2 प्लस कॉस 3h माइनस h बाई 2 एंड अप टू माइनस कॉस n माइनस
n माइनस वन इंटू एच, मतलब एन एच माइनस एच प्लस एच बाई टू प्लस कॉस एन एच माइनस एच बाई टू. ये एच प्लस एच बाई टू विल बी टू एच प्लस सॉरी यहाँ पे टू एच प्लस एच એટલે थ्री एच बाई टू, और ये टू एच माइनस एच मतलब एच बाई टू. ये होगा टू एच प्लस एच, टू टू ज़ा फोर एच प्लस एच मतलब फाइव एच बाई टू, और ये हुआ टू टू ज़ा फोर एच माइनस एच मतलब थ्री एच बाई टू. ये हुआ थ्री टू ज़ा सिक्स प्लस एच मतलब सेवन एच बाई टू, और ये हुआ थ्री टू ज़ा सिक्स माइनस एच फाइव एच बाई टू. और ये कॉस एन एच, इसका सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस टू एच प्लस एच मतलब कॉस एच एन एच माइनस एच बाई टू, और ये होगा प्लस कॉस एन एच, इसका सिंप्लीफाई प्लस कॉस एन एच माइनस थ्री एच बाई टू. ओके, जो कैंसिलेशन होता है उसका कैंसिलेशन किया, दो टर्म बाकी बचेंगे, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट दो टर्म बाकी बचे. सो कॉस एच बाई टू माइनस कॉस एन एच माइनस एच बाई टू. एन एच की फॉर्मूला आपको मालूम है, एन एच विल बी पाई, जो मैंने यहाँ पे बताया था फिर से बता देता हूँ, ये एन एच विल बी पाई. एन एच की जगह पे पाई डाल दिया यहाँ पे, माइनस कॉस पाई माइनस एच बाई टू. पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, एन इन द सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव, सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. कॉस एच बाई टू कॉस एच बाई टू, पुट एच इक्वल टू जीरो, कॉस जीरो प्लस कॉस जीरो इज वन, सो वन प्लस वन टू. और इसके साथ एक्सरसाइज 7.8 ख़त्म किया. किसी को डाउट है तो फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके क्लास पर समझने के लिए आ सकते हैं. बराबर, इसके साथ ये एक्सरसाइज 7.8 ख़त्म किया मैंने.